always accept your mistake but don't count your mistake. डेफिनेटली हमें अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लेनी चाहिए. अगर आपसे कभी भी कहीं भी कोई भी गलती होती है तो आप उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन कभी भी अपनी गलतियों को काउंट मत कीजिए. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको समझाती हूँ. पता है क्या होता है कि जब हम अपनी गलतियों को काउंट करने लगते हैं ना तो हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, और अगर हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम हमेशा वही गलतियां करते रहते हैं. ठीक है, तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, मुझसे हो गई ये गलती. पर अपनी गलतियों को काउंट मत कीजिए कि मैंने पहले भी 5 बार यही गलतियां की थी, क्योंकि जब आप ये करना शुरू करेंगे ना कि पहले भी 5 बार आपने यही गलतियां की थी, तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि आप आने वाले समय में फिर यही गलतियां करने वाले हैं. आपने कभी एक छोटे से बच्चे को देखा है? एक छोटा सा बच्चा बहुत ही खुश होता है और वो बहुत गलतियां करता है. एक छोटा बच्चा अपने जीवन में जितनी गलतियां करता है ना, शायद वो अपने पूरे जीवन में उतनी गलतियां नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी वो खुश रहता है और वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को सीखता है. जब वो चलना शुरू करता है वो बार बार गिरता है, लेकिन वो फिर भी चलने की कोशिश करता रहता है. क्यों? क्योंकि वो कभी काउंट नहीं करता ना कि यार मैं तो 5 बार गिर चुका हूँ, अब फिर मैं कैसे चल सकता हूँ. वो कभी काउंट नहीं करता है. फिर हम उसे काउंट करना सिखाते हैं, हम उसे 1 2 3 सिखाते हैं. फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है और जब वो काउंट करने लगता है अपनी गलतियों को, फिर आप देखिएगा फिर वो डरने लगता है, घबराने लगता है. जब तक वो बच्चा रहता है वो कभी नहीं सोचता कि अरे यार मैं तो अभी गिरा था, मैं फिर क्यों चलूँ, चलो बैठ जाता हूँ. वो फिर तुरंत चलने लगता है. माँ बच्चे को रोकती रहती है कि बेटा अभी मत चलो, लेकिन वो फिर तुरंत खेलने लगता है क्योंकि वो काउंट नहीं करता है. और वहीं बड़े होने पे वो हर चीज़ से डरने लगता है. वो एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करेगा, उससे नहीं सॉल्व होगा, फिर वो उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना चाहेगा. किसी चैप्टर्स को 2 बार पढ़ेगा, एक बार पढ़ा नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ा नहीं समझ में आया, फिर तीसरी बार वो उसे पढ़ना ही नहीं चाहेगा. क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड में उस चीज़ को काउंट कर लिया है कि हाँ मैंने 2 बार इस चैप्टर को पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आया. मतलब उसने एक सिग्नल दे दिया कि मुझे तीसरी बार भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है. क्यों? क्योंकि मुझे तीसरी बार में भी ये समझ में नहीं आने वाला है. वो ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसने अपनी गलतियों को काउंट कर लिया है. इसलिए आप कभी भी अपनी गलतियों को काउंट मत कीजिए. ठीक है, आपने 1 बार नहीं 2 बार नहीं, आपने 50 बार उस चैप्टर को पढ़ा हो और आपको ना समझ में आया, कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर 51 बार उसको पढ़िए. और अगर ना समझ में आए तो फिर उसको पढ़िए. लेकिन फिर जब आप उसको पढ़िए तो आप ये मत सोचिए कि आपने 51 टाइम्स उसको पढ़ा था और 51 टाइम्स वो आपको नहीं समझ में आया था, तो मतलब 52वें टाइम्स भी वो आपको नहीं समझ में आएगा. आप 52वें टाइम्स उस चैप्टर को ऐसे पढ़िए कि जैसे आपने उसे पहले कभी पढ़ा ही नहीं है. और एक बात मैंने और कही कि गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. एक्सेप्ट करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप सीख ही नहीं पाएंगे. जैसे अगर आपने 52 टाइम्स उस चैप्टर को पढ़ा और आपको नहीं समझ में आया, तो जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझे ये चैप्टर नहीं समझ में आया, जब आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे चैप्टर नहीं समझ में आया, तभी आप उसको 53वें टाइम्स पढ़ेंगे. अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो डेफिनेटली आप उसको पढ़ना ही नहीं चाहेंगे. फिर तो आपको लगेगा कि मुझे तो आ ही रहा है. तो गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. कोई भी आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई ही नहीं, अगर आपके जीवन में भी कभी भी कोई गलती हो जाती है, 1 बार नहीं 5 बार गलती हो जाती है कि हाँ मतलब बहुत बार आपने इसी काम को गलत किया हो, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ठीक है मुझसे गलती हुई है या ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है. लेकिन आप उसे काउंट मत कीजिए कि मैंने 5 बार ये गलती की है. ठीक है, ये जो काउंटिंग होती है ना, ये आपके मोटिवेशन फैक्टर को वीक कर देती है. लेकिन उसके साथ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे नहीं आता है, तब तक आप उस चीज़ को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे. इसलिए ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक
हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए, बट डोंट काउंट योर मिस्टेक। लेकिन अपनी गलतियों को कभी भी काउंट मत कीजिए।